द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लेबनान में गतिविधि बढ़ने के बाद अब अमेरिका को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका भी इस बात को भली भांति समझता है कि हिजबुल्लाह और हमास आपस में मिल गए तो फिर समस्या इजराइल के लिए खड़ी हो जाएगी, और इजराइल जब हा हा कर चिल्लाएगा तो अमेरिका को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होता है, खुलकर मैदान में आता है, तो ईरान का उस पर हमला हो जाएगा। इसलिए अमेरिका भी ये सोच रहा है कि लेबनान पे जो संघर्ष चल रहा है इसमें रुकावट आ जाए, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह एक्टिव है और नसरुल्लाह ने क्या बातें कही हैं वो भी हमने आपको बता दी हैं। उन्होंने ईरान का स्टैंड क्लियर कर दिया, अमेरिका पर सवाल खड़ा कर दिया, इजराइल की जो बर्बरता है उसको पूरी दुनिया के सामने रख दिया। एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अमेरिका के लिए टेंशन भरी हैं। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि वो खुले स्तर पर इस युद्ध में आए, क्योंकि अगर अमेरिका खुलकर आ जाएगा तो फिर तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं नहीं बल्कि हकीकत में तब्दील हो जाएंगी। अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा ये आप भली भांति जानते हैं। तो शायद यही वजह है कि अमेरिका अब इजराइल को समझा रहा है। अमेरिका कह रहा है इजराइल से कि ये सब चीज़ें अब रुकनी चाहिए, जो लेबनान की तरफ लगातार तुम्हारा मूवमेंट बढ़ रहा है, तुम्हारे हमले बढ़ रहे हैं, वो सब रुकने चाहिए। ये सीधे तौर पर इसीलिए बातें कही जा रही हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ईरान भी एक्टिव हो जाए और ईरान के आने के बाद मामला हाथ से निकल जाए। अब देखिए, साफ तौर पर आरटी उर्दू की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, जिस पोस्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है, अमेरिकी रक्षा सचिव की ओर से जो बात कही गई है, इजराइल को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो लेबनान में पूर्ण युद्ध का कारण बन सकते हैं। आप समझिए, ये दरअसल इशारों इशारों में अमेरिकी रक्षा सचिव की ओर से बात कही गई है कि लेबनान पर गतिरोध बढ़ेगा तो युद्ध की संभावनाएं अभी जो चुटपुट तरीके से चल रही हैं, जो हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा है और जो इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा करके ये अटैक हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये संभावना बढ़ेगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो है विवाद ये युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा, और युद्ध में परिवर्तित होगा तो अमेरिका भी इस बात को भली भांति समझता है कि इजराइल का पहले भी टकराव जो है वो हिजबुल्लाह के साथ हो चुका है। ये बात 2006 की है, जब 34 दिन तक युद्ध चला था, और ऐसे में अब क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ गई है, अब हिजबुल्लाह के पास अत्याधुनिक मिसाइलें हैं, ईरान का फुल ऑफ सपोर्ट हिजबुल्लाह के साथ है, ऐसे वक्त में हिजबुल्लाह से भिड़ पाना इजराइल के लिए मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, इजराइल को मुंह की खानी पड़ जाएगी। इसीलिए शायद अमेरिका उस तरफ के गतिरोध को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अभी हमास से ही भिड़ रहे हैं, हमास के लड़ाके ही अभी एक एक करके इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। इजरायली जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ से वो बंकरों से निकल कर आते हैं, कई बार तो सुरंगों से निकल कर आते हैं और इनके टैंकों को तबाह करके चले जाते हैं। इजराइल जिन जिन चीज़ों को लेकर दावे ठोक रहा था, जिन जिन बातों को लेकर बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा था, उन सब की पोल जो है वो खोल दी गई है। तो संघर्ष की जो बातें हो रही हैं वो इजराइल के लिहाज से बेहद घातक सिद्ध हो सकती हैं। एक और पोस्ट हमारे पास आरटी उर्दू की तरफ से किया गया है एक्स पर, उसमें लिखा हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान के साथ व्यापक संघर्ष को देखते हुए पेंटागन द्वारा प्रस्तावित अधिक आक्रामक बमबारी विकल्पों को खारिज कर दिया है। सीधे तौर पर जो उसे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, ज़्यादा बमबारी हो रही है, ज़्यादा व्यापक जो है इसका असर देखने को मिल रहा है, इसलिए ये बंद करने की बात और लेबनान पर हो रहे गतिरोध को रोकने की बात लगातार अमेरिका द्वारा की जा रही है, क्योंकि अमेरिका भी इस बात को भली भांति समझता है कि आने वाले समय में स्थितियां अगर गड़बड़ होंगी तो हिजबुल्लाह कारण ही गड़बड़ होती हुई नज़र आएंगी। बार बार चीज़ें कही जा रही है, लगातार नज़र बनी हुई है। हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर अमेरिका को इसमें घसीट दिया है। जो भी बातें हिजबुल्लाह की ओर से यानी नसरुल्लाह की ओर से कही गई थी, उनमें सीधे टारगेट किया गया है अमेरिका को कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, जो कुछ भी करवाया जा रहा है वो अमेरिका के द्वारा करवाया जा रहा है। इजराइल एक मोहरा बन के चीज़ें कर रहा है। फिलिस्तीन की ज़मीन पर जो कब्जा हुआ वो अमेरिका के कहने पर किया गया। जो युद्ध में लगातार गाज़ा पट्टी पर जो हमला कर रहा है, मासूम बच्चों की जान ले रहा है, इसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है।
देखिए, साफ तौर पर देखिए, आज तक में भी लिखा है कि वेस्ट बैंक में भी नरसंहार कर रहा इजराइल। हिजबुल्लाह चीफ ने अमेरिका को बताया जंग की असली वजह, यानी अमेरिका को सीधे तौर पर टारगेट कर लिया है। इसीलिए अब अमेरिका को यह लग रहा है कि ये लेबनान पे गतिरोध नहीं रुकेगा, तो अभी तो सिर्फ बातें नसरुल्लाह के द्वारा कही जा रही हैं, और आगे अगर इस पर एक्शन हो जाएगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी अमेरिका के लिए। नसरुल्लाह ने कहा कि हमास इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। इजराइल की शीर्ष ब्रिगेड अभी भी गाज़ा में असफल है, उन्हें कुछ नहीं मिला। गाज़ा में बुलडोजर और टैंक हैं, लेकिन कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है जो नसरुल्लाह के द्वारा कही गई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी अभी कोई ऐसा दावा नहीं किया गया है जिस दावे के बाद वो कह सके कि हाँ उसने कहीं पर जीत हासिल की है, कहीं पर कब्जा जमा लिया है, ऐसा कुछ कर लिया, हमास को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, ऐसा कुछ कहीं से भी कोई नहीं कह रहा। बस ये कह रहा है कि लगातार हमास पर अटैक हो रहा है, गाज़ा पट्टी पर अटैक हो रहा है। मासूम लोगों को मारकर इजराइल अपनी वाहवाही बटोर रहा है, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाया है। इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने दूसरी बार आम जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल गाज़ा के हर एक घर को अपनी क्रूर बमबारी वैध टारगेट मानता है। इजराइल लगातार बमबारी करके गाज़ा के खिलाफ युद्ध अपराध कर रहा है। इतना ही नहीं, गाज़ा में इस नरसंहार और क्रूरता के बाद इजराइल अपने रिश्ते सामान्य बनाना चाहता है। इजराइल हज़ारों की संख्या में महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। नसरुल्लाह ने कहा कि अब इजराइल बेनकाब होने लगा है, क्योंकि पश्चिम में फ़िलिस्तीनियों के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, हर कोई युद्ध विराम की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका अब अलग थलग पड़ता जा रहा है। साथ ही कहा है कि हम जानते हैं कि इस युद्ध को अमेरिका चला रहा है। गाज़ा युद्ध पर शनिवार को 57 इस्लामिक देशों की शिखर वार्ता हुई। इसे दुनिया के सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। आज फ़िलिस्तीन मुद्दे पर भी वहाँ पर चर्चा हुई थी, मैंने उस दिन चर्चा हुई थी। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि इस्लामी और अरबी दुनिया को अमेरिका के सामने एक आदमी की तरह खड़ा होना होगा और गंभीरता से लड़ाई रोकने की मांग भी करनी होगी। फ़िलिस्तीनी विदेशी सैन्य समर्थक नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। उनकी सिर्फ यही मांग है, अरब शिखर सम्मेलन को सहायता की आपूर्ति के लिए ह्यूमन कॉरिडोर खुलवाने का प्रयास करना चाहिए। नसरुल्लाह ने कहा कि हमास इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। इजराइल के शीर्ष ब्रिगेड अभी भी गाज़ा में असफल हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। गाज़ा में बुलडोज़र और टैंक हैं, लेकिन कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि वेस्ट बैंक में कई लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ भी नरसंहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल और दक्षिण से अपनी सेना वापस ले सकता है, उत्तर और दक्षिण से। यमन आधिकारिक तौर पर हमास और गाज़ा की मदद के लिए खड़ा है। वे हथियार के ज़रिए गाज़ा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपत्ति जताई गई है। लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि यमन का रुख असाधारण है। अब इजराइल को अपनी मिसाइल और तोपखाने सेना को यमन सीमा पर तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दूसरा मोर्चा इराक है और उनके प्रतिरोध का समूह है। उन्होंने गाज़ा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इराक और सीरिया में अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाया है। तो साफ तौर पर ये वही डर है, ये नसरुल्लाह का डर है जो अब अमेरिका में दिखाई दे रहा है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।